थ्योरम 11.2 का केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर था लेट प्रूव द सेम रिजल्ट फॉर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। फर्स्ट हम लोगों ने जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, अगर थ्योरम की स्टेटमेंट में हम लोग जाएँ तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स को हम लोगों ने छोड़ा था कि केस 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं फॉर टू सर्कल्स लेके, ठीक है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है सेम रिजल्ट फॉर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल, सेम एज इट इज़ जैसे थ्योरम 1 हम लोगों ने प्रूव किया था उसी तरह से है कि उस तरह हम लोगों ने एक सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल्स बनाई थी। यहाँ पे हम लोगों ने दो सर्कल्स बना लिए हैं, टू सर्कल्स आ गए ना कॉन्ग्रेंट, दो सर्कल्स लेने हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो और उनको हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो सर्कल्स में एक सर्कल को दो सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, एक ट्रायंगल एक सर्कल के पास और दूसरी ट्रायंगल दूसरे सर्कल्स में आ गई। तो यहाँ पे एज इट इज़ सिर्फ हमारे पास जो ओ था ये दोनों ट्रायंगल्स में था, तो इसीलिए चेंजिंग के लिए एक को नाम हमने किसका दे दिया है, ओ बार का दे दिया है। एक ट्रायंगल में एंगल 1 था तो एंगल 2 आ गया है। गिवन में भी हमें यही है कि दो हमें सर्कल्स हैं जिनके अंदर दो ट्रायंगल हैं, जिनके कॉर्ड्स हैं हमारे पास ए बी और दूसरा कॉर्ड जो है वो हमारे पास है सी डी, और जो हमारे पास हमें गिवन है आर्क वो ए बी ई और दूसरी आर्क जो है वो सी एफ डी, ठीक है। प्रूव हम लोगों ने ये करना है कि ये जो आर्क है हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, ठीक है। दोनों आर्क लिखनी है हम लोगों ने, मेजर आर्क भी और माइनर आर्क भी। तो अगर हम लोग ये बात करें कि ये जो हमें गिवन है ए ई बी वाली और सी एफ डी वाली, तो ये हमारे पास आ जाती है माइनर आर्क, ये छोटी आर्क है। और ये पॉइंट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जी और एच, ये हमारे पास आ जाती है मेजर आर्क, जो हम लोगों ने लिखी भी है कि सी एच डी, सी एच और डी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास क्या आ जाती है मेजर आर्क। ये वाली भी दूसरी ट्रायंगल की, इनको आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करें या हम लोग माइनर आर्क को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होगा। कंस्ट्रक्शन है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ड्रा करनी है कि हमारे पास जो ओ और ओ बार है वहाँ से ये सारे डॉटेड लाइन से जब भी हम कंस्ट्रक्शन ड्रा करते हैं, तो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन इन्होंने कलरफुल यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रा करते हैं तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से हम लोगों ने शो किया और हम लोगों ने लेबल कर दिया है कि ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के ये क्या है हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने प्रूव भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से करना है कि दो ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है उनको करस्पॉन्डिंग्स में प्रूव करने के लिए हम लोगों ने तीन कंडीशंस प्रूव करनी है। अगर वो प्रूव हो गई तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर वो आपस में कॉन्ग्रेंट हुई तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। सेंट्रल एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हुए तो हमारे पास जो आर्क है वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। बेसिक जो हमारे पास थीम था वो ये था, इस थ्योरम का हमने प्रूव करना है। अब हमने करस्पॉन्डिंग्स का सिंबल यूज़ हुआ है ना, तो हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि इसकी थ्री साइड्स को प्रूव करना है। देखें अब हमारे पास ओ ए है, इसके हम लोग सेकंड ट्रायंगल के अंदर देखें तो ओ प्राइम और सी है। हम लोगों ने ये लिख दी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल के रेडियाई हैं। दूसरी हम लोगों ने रीज़न लिख दी ओ बी और इसके हम लोगों ने क्या लिख दी है सी और डी। तो तीसरी साइड हम लोगों ने लिख दी है ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी। तो ये हमें गिवन था कि दोनों जो उसके कार्ड्स हैं वो आपस में क्या हैं कॉन्ग्रेंट है। सेम पिछले थ्योरम की तरह प्रूव है, सिर्फ हम लोग प्रूव दो सर्कल्स के अंदर कह दें। हम लोगों को कोई भी ट्रायंगल्स हैं उनको आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए थ्री कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है। तो वो हमने साइड्स प्रूव किए हैं। अगर हमें पता चल गया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स आपस में इक्वल हैं हमारे पास सारी साइड्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके जो हमारे पास सेंट्रल एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट आई एंगल, अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है तो आपस में तो ये जो हमारे पास आपस में आर्क्स हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो इसी के लिए इन्होंने लिख दिया है कि हमारे पास हमने जो आर्क ली थी ए ई बी और सी एफ डी वाली, ये हम लोगों ने माइनर आर्क यूज़ किए हैं। कि हम केस 1 के अंदर भी हमने माइनर आर्क को लिया था और केस 2 में भी हमने माइनर आर्क को लिया। इसी तरह से आप मेजर आर्क को भी ले सकते हैं, ठीक है। मेजर आर्क के लिए हमने ये ऊपर अलग से एक एक पॉइंट लिखा है जी और एच। जो फर्स्ट था उसके अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था कि एक सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल थे, लेकिन इसमें जो अलग से लिया गया एच और जी पॉइंट ये मेजर आर्क को शो करने के लिए है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। अगर ये आर्क है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये करस्पॉन्डिंग्स माइनर आर्क ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यही प्रूव करना था। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।